फ्रेंड्स, वेलकम टू ओल्ड स्टाइल लर्निंग। और आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश राइटिंग के रूल्स है। सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो किस तरीके के रूल्स होते हैं, कहाँ पर एस लगता है, कहाँ पर आई एस लगता है, कहाँ पर वी एस लगता है। इस तरीके के रूल्स बहुत सारे हैं। वो सारे रूल्स हम आज यहाँ पर एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। प्लूरल नाउन, जब कोई नाउन सिंगुलर होता है जैसे कार, हमें उसे प्लूरल बनाना है, मतलब कि बहुत सारी कार्स के बारे में बात करनी है तो हम लिखेंगे कार्स। ओके, तो जब एस लगाते हैं, किन नाउन्स में एस लगाते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। इन जनरल किसी भी नाउन के साथ में आप एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आप एस ऐड कर देते हैं और वो प्लूरल हो जाता है। इन जनरल हर नाउन के साथ में एस लगे ऐसा ज़रूरी नहीं, पर इन जनरल मैक्सिमम नाउन्स के साथ में आप एस लगाकर सिंगुलर को प्लूरल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेन, पेन्स, बुक, बुक्स, टेबल, टेबल्स, कार, कार्स, प्लांट, प्लांट्स, पॉट, पॉट्स। बढ़ते हैं हमारे सिंगुलर से प्लूरल के रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 कहता है कि आपको एस तो जनरल नाउन के साथ लगा लेना है, पर कुछ नाउन्स के साथ में आप ई एस भी लगाते हैं। इंस्टेड ऑफ एस आप वहाँ पर ई एस लगाते हैं। वो नाउन कौन से होते हैं? जो नाउन एस, एक्स, जी, सी एच, एस एच या डबल एस से ख़त्म हो रहे हैं, जिनकी एंडिंग, जिन भी नाउन की एंडिंग एस, एक्स, जी या जेड, सी एच, एस एच या डबल एस के साथ में एंड हो रही है, उसके साथ में आप एस नहीं लगा सकते, वहाँ पर आपको लगाना है ई एस। हम इसके कुछ एग्जाम्पल ई एस रूल्स के। बस, बसेस, आपने देखा मैंने यहाँ पर एक और एस नहीं ऐड किया, यहाँ पर ई एस लिखा क्योंकि ये नाउन बस जो है वो एस से एंड हो रहा है। मार्श, मार्शेस, विश, विशेस, बॉक्स, बॉक्सेस, किस, किसेस, क्लास, क्लासेस, बज, बजेस, वॉश, वॉशेस, बेंच, बेंचेस। तो जहाँ पर एस, एस एच, एक्स, डबल एस, जी और सी एच, इनसे यदि कोई नाउन एंड हो रहा है तो आपको वहाँ पर ई एस लगा देना है। इस रूल्स के, जैसा इंग्लिश में हर रूल के कुछ एक्सेप्शन है, इस रूल के भी एक्सेप्शन हैं। उसके एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे फैज़, फैज़ जो है उसका प्लूरल होता है फैजेस। इसमें आपको जी को डबल कर देना है, यहाँ पर आपको एक जी और ऐड करना है। ओके। गैस, गैस में सिंगुलर में एक एस होता है, जब आप इसे प्लूरल लिखेंगे तब आपको एक एस और ऐड करके उसमें ई एस ऐड कर देना है। तो आपको ये याद रखना है कि यदि कोई नाउन है, ज़्यादातर जो नाउन है एस से एंड होते हैं, वो डबल एस से एंड होते हैं, पर यदि वो डबल एस से एंड नहीं हो रहे हैं तो आपको याद रखना है कि कुछ जो एक्सेप्शंस हैं उसमें आपको एस या जी ऐड करना पड़ेगा। वो लास्ट वाला लेटर है वो डबल हो जाएगा। बाकी बहुत सारे नाउन्स में जब जो कि एस से एंड होते हैं या जी से एंड होते हैं वो ऑलरेडी डबल होते हैं, उसके बाद में आपको ई एस लगाना है। हम बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 कहता है कि किसी भी नाउन को प्लूरल करने के लिए वी ई एस कब लगाया जाता है? वी ई एस इंस्टेड ऑफ एस व्हेन वी यूज वी ई एस। तो नाउन एंडिंग विथ एफ, एफ या एफ ई से यदि कोई नाउन एंड हो रहा है तो उसके बाद में आप एफ या एफ ई को हटा के उसमें क्या लगा देंगे? वी ई एस। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि बाकी जो ई एस वाला रूट था हमने उसमें कुछ हटाया नहीं, सिर्फ ई एस ऐड कर दिया था। एस की जगह हमने ई एस ऐड किया था। लेकिन जब कोई नाउन एफ या एफ ई से एंड हो रहा है तो आपको एफ और एफ ई दोनों को हटा देना है और उसकी जगह वी ई एस ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एफ हटाना है या एफ ई से अगर एंड हो रहा है तो एफ ई को हटा के उसमें वी ई एस हमें ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ, वाइव्स, वोल्फ, वोल्फ्स, काफ, calves, shelf, shelves, life, lives, knife, knives, loaf, loaves, thief, thieves। आपने देखा यहाँ पे वाइफ में एफ ई है, हमने एफ ई को हटाकर
VES ऐड कर दिया। वुल्फ में F है, आपको F हटा के VES ऐड कर देना। तो आपको याद रखना है कि कोई भी नाउन जो F या FE से एंड हो रहा है उसमें F और FE को हटाकर आपको VES उसमें ऐड कर देना है। इंग्लिश में हर रूल में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। कफ, कफ्स, यहाँ पे आपने सिंपल S ऐड करना है। शेफ, शेफ्स। ब्रीफ, बिलीफ, बिलीव्स। ओके, बिलीफ को बिलीफ्स भी पढ़ते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में BELIVES, ये दोनों ही फॉर्म इसके सही हैं। ठीक है, तो ये इसके एक्सेप्शंस है, पर एक्सेप्शन बहुत कम है जिनको कि आप याद रख सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और बी। इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, समझ लेना है कि ये रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 का पार्ट ए या फर्स्ट पार्ट है, उसमें कोई भी नाउन यदि ओ से एंड हो रहा है और उसके पहले एक वॉवल है, ओ प्रेसीडेड बाय अ वॉवल आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस। तो ओ के पहले यदि वॉवल ए, ई, आई, ओ या यू है तो आप क्या करेंगे, उसमें सिर्फ एस ऐड करके उस वॉवल को प्लूरल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो, रेडियोज, स्टीरियो, स्टीरियोज, वीडियो, वीडियोज। ओके, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपको और भी एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उन एग्जाम्पल्स को मेरे पास भेज सकते हैं। रूल नंबर 4 का जो पार्ट बी है वो कहता है कि यदि कोई नाउन ओ से एंड हो रहा है लेकिन प्रेसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, ओ के पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट है, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर कोई भी अल्फ़ाबेट है, तो आप उसे सीधे एस लगाकर प्लूरल नहीं करेंगे, उसे आप ES लगाकर प्लूरल करेंगे। कैसे करेंगे, यदि कोई नाउन है उसके पहले कॉन्सोनेंट है, कोई नाउन है जो कि ओ से एंड हो रहा है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो आपको उसमें ES लगा के उसे प्लूरल करना है। एग्जाम्पल, पोटैटो, पोटैटोज, क्योंकि ओ के पहले टी है, टी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पर ES लगाएंगे। हीरो, हीरोज, ओ के पहले आर है इसलिए हम यहाँ पर ES लगाएंगे। टोमेटो, टोमेटोज। जैसा कि मैंने पिछले रूल में भी कहा था कि इंग्लिश में सारे रूल्स के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इस रूल का भी एक्सेप्शन है। पियानो, पियानोज, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है लेकिन प्लूरल में से एस लिखा गया है। शॉर्ट फॉर्म्स, कोई भी एब्रीविएशन जब आप लिखते हैं तो उसमें एस लगाते ही ES का आप यूज़ नहीं करते, ये एक्सेप्शन में आता है, रूल्स के एक्सेप्शंस में आता है। किलो, किलोस, मान लीजिए किलोग्राम्स है तो एम के बाद एस लगेगा। अगर किलो आप लिख रहे हैं तो किलोज ES नहीं लगाकर एस आप लगा देंगे। ये क्या है, ये एक्सेप्शंस है। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है, इसलिए हम इसमें एस लगाकर इसे प्लूरल कर देंगे। फोटो, फोटोज, लोगो, लोगोज, प्रो, प्रोज। ओके, तो ये आपने समझ लिया कि कोई भी एब्रीविएशन है तो उसे प्लूरल करने के लिए आपको एस लगाना है, वहाँ पर आप ES नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर कुछ वर्ड्स हैं जो ओ से एंड होते हैं लेकिन वो कुछ अदर इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज से लिए गए हैं, उनमें एस ही जो है वो प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, चाहे उस ओ के पहले कॉन्सोनेंट ही क्यों ना हो, उसमें एस ही लगाया जाता है। जैसे टैकोज, टैकोज, सोलो, सोलोज। कुछ वर्ड्स जो कि ओ से एंड हो रहे हैं, उसके पहले कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, वो एस और ES वाले रूल को फॉलो नहीं करते, उसमें एस या ES कुछ भी लग सकता है, दोनों में से कोई एक चीज़ लग सकती है। फॉर एग्जांपल, मैंगो, मैंगो में ओ के पहले G है, कॉन्सोनेंट है, तो हमारे रूल के हिसाब से हमें ES लगाना चाहिए, लेकिन मैंगोज एस के साथ भी सही है और ES के साथ भी। फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो भी ओ के बाद G है, कॉन्सोनेंट है, हमें ES लगाना चाहिए रूल्स के हिसाब से, लेकिन ये इस एस अगर आप लिखते हैं तो भी सही है और ES से भी सही है। टोर्नेडो, टोर्नेडोज, बफेलो, बफेलोस, दोनों ही फॉर्म इसके सही हैं, ये गलत नहीं माने जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 कहता है कि नाउन्स एंडिंग कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यदि कोई भी नाउन वाई से एंड हो रहा है और उसके एकदम पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो हमको वाई को चेंज करके आई कर देना है और इसमें ES ऐड कर देना है। ओके,
तो टोटली आप क्या करेंगे, वाई को पूरी तरीके से हटा देंगे और एंड में आप IES ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा रूल नंबर 5 क्या कहता है कि यदि वाई के किसी भी नाउन में वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है, कॉन्सोनेंट और वॉवल। ठीक है, तो वाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट है तो आपको वाई को हटा के IES उसमें ऐड कर देना है। ओके, इसके एग्जांपल हम देखते हैं। सिटी, सिटी में टी जो है वो कॉन्सोनेंट है तो हम वाई हटा के IES कर देंगे। क्राई, क्राई में आर कॉन्सोनेंट है, वाई हटा के IES कर देंगे। पपी, पपीज। ड्राई, ड्राइज। कैंडी, कैंडीज। लेडी, लेडीज। स्टोरी, स्टोरीज। हमारा रूल नंबर 5 का जो पार्ट बी है, हमने पार्ट ए देखा जिसमें कि वाई के पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को हटाकर उसमें IES ऐड कर देते हैं, लेकिन यदि वाई के पहले वॉवल है तो हमें क्या करना है, एवरीथिंग सेम रख के हमें सिर्फ एक S ऐड कर देना है प्लूरल बनाने के लिए। ओके, हमें वाई को नहीं हटाना है, हमें कुछ नहीं करना है, वो नाउन वैसे ही रहेगा, उसमें सिर्फ आपको S ऐड कर देना है। तो आपको ये याद रखना है कि वॉवल यदि है वाई के पहले, किसी भी नाउन में वाई के पहले यदि वॉवल है AEIO और U, तो आपको उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ S ऐड कर देना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, बॉयज। रे, रेज। हॉलीडे, हॉलीडेज। आपने देखा यहाँ पे O वॉवल है, A वॉवल है, A वॉवल है। की, कीज। E वॉवल है, गाय, गाइस। मंकी, monkeys। पे, पेज। टॉय, टॉयज। तो आपने ये देखा कि हमारे जो नाउन को प्लूरल करने के जो रूल्स हैं, इसमें SES, VES, IES कब लिखते हैं, कब लगाए जाते हैं, ये सारे रूल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के सारे रूल्स देखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ नाउन्स हैं जो उनमें से किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं इरेगुलर नाउन्स। ओके, तो मैंने यहाँ इरेगुलर नाउन की एक लिस्ट बनाई है जो कि बहुत ही कॉमन इरेगुलर नाउन्स हैं जो जिन्हें हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। फुट, ये फुट्स नहीं होता, ये होता है फीट। टूथ, टीथ। गुज, गीज। मैन, मेन। वुमेन, विमेन। याद रखें, इसे कहते हैं विमेन, ये वुमेन्स नहीं होता, विमेन। माउस, माइस। चाइल्ड, अगर एक बच्चा है तो चाइल्ड, अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रन। डाई, डाइस। ऑक्स, ऑक्सन। पीपल, पर्सन, इसका प्लूरल होता है पीपल, पर्सन्स नहीं होता, पीपल होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम तरीके से लिखे जाते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे शीप, अगर बहुत सारी हैं तब भी वो शीप ही होंगी। फिश, फिश एक ट्रिकी नाउन है, इसमें मान लीजिए कि आपके पास एक पॉट है, एक्वेरियम है, उसमें गोल्ड फिश हैं, 5 गोल्ड फिश हैं, तो आप उससे कहेंगे आई हैव 5 गोल्ड फिश। मान लीजिए कि उसमें एक गोल्ड फिश है, एक पफर फिश है, एक स्टार फिश है, बहुत अलग अलग तरीके की अगर फिश है, वैरायटी ऑफ फिश है, तो तब आप वहाँ पर ES का यूज़ करेंगे, तो वो हो जाएगा फिशेस। ओके, फिशेस अगर वैरायटी ऑफ फिशेस हैं। अगर एक ही टाइप की फ़िश है तो सिंगुलर में भी वो फिश रहेगा और प्लूरल में भी वो फिश रहेगा, लेकिन वैरायटी ऑफ फिश है, अलग अलग टाइप की फ़िश है, तब उसे हम कहेंगे फिशेस। ES एंड से वो नाउन एंड होगा। डियर, अगर एक है तब भी डियर, अगर बहुत सारे हैं तब भी डियर। मूस, मूस का भी सेम है, अगर मान लीजिए एक है तब भी मूस, और अगर बहुत सारे हैं तब भी मूस। एक बहुत ही कॉमन जो नाउन है वो है फ्रूट। तो मान लीजिए फ्रूट और फिश ये दोनों एक ही तरीके का रूल फॉलो करते हैं। मान लीजिए फ्रूट में आपके पास एक ही टाइप के बहुत सारे फ्रूट हैं, जैसे कि बनाना, मेरे पास 10 बनानाज हैं, मैं बोलूँगी देयर आर 10 फ्रूट इन द बास्केट। ओके,
अगर एक ही टाइप के फ्रूट है, मान लीजिए वहाँ पर कुछ बनाना है, कुछ ऑरेंज है, कुछ एप्पल है, तब आप उसे कहेंगे फ्रूट्स। तो वैरायटी ऑफ फ्रूट है तब आप उसे कहेंगे फ्रूट्स। अगर एक ही वैरायटी है और बहुत सारा है तब आप उसे कहेंगे फ्रूट। तो ये था आज का हमारा लेसन। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है ओल्ड स्टाइल लर्निंग। थैंक यू।